तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दंडकारण्य के घने जंगलों में आर्यमन नाम का एक बांसुरी वादक रहता था। आर्यमन का मानना था कि संगीत ही वह एकमात्र सेतु है जो मनुष्य को सीधे महादेव से जोड़ सकता है। वह अपनी बांसुरी से ऐसी धुनें निकालता था कि जंगल के हिंसक पशु भी शांत होकर उसके पास बैठ जाते थे। उसकी ख्याति सुनकर एक अभिमानी राजा धृष्टद्युम्न उसके पास आया। राजा को अपनी शक्ति का बड़ा घमंड था। उसने आर्यमन से कहा, गायक, मैं तुम्हें अपनी राजसभा का मुख्य यह संगीतकार बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें केवल मेरी स्तुति गानी होगी और ये दावा करना होगा कि मेरा वैभव महादेव के कैलाश से भी बड़ा है। आर्यमन ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, संगीत उस महादेव की देन है जो स्वयं नादब्रह्म है। मेरी बांसुरी केवल उनके लिए बजती है जो शून्य है, किसी की प्रशंसा के लिए नहीं। राजा ने क्रोध में आकर आर्यमन की प्रिय बांसुरी तोड़ दी और उसके हाथ बांधकर उसे एक सूखी और बंजर पहाड़ी पर छोड़ दिया। राजा ने कहा, देखते हैं अब तेरा संगीत तुझे कैसे बचाता है। यदि कल सुबह तक यहाँ हरियाली न हुई तो तुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। आर्यमन ने हार नहीं मानी। उसके पास बांसुरी नहीं थी, पर उसके पास महादेव का नाम था। उसने पहाड़ी पर पड़े एक खोखले बांस के टुकड़े को उठाया। उसमें केवल एक छेद था, वो पूरी तरह टूटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को शिव के नाम में पिरोकर उस टूटे हुए बांस में फूंक मारी। वह संगीत नहीं था, वह एक भक्त की पुकार थी। जैसे ही ध्वनि निकली, पहाड़ी की गुफाओं से गूंज उठी। वह गूंज ओम के नाद में बदल गई। तभी चमत्कार हुआ। पहाड़ी की दरारों से गंगा की एक छोटी सी धारा फूट पड़ी। महादेव साक्षात वहां प्रकट हुए, पर इस बार वे नटराज के रूप में तांडव कर रहे थे। आर्यमन डर गया। उसने सोचा कि महादेव संहार करने आए हैं, पर महादेव ने कहा, आर्यमन, डरो मत। जब तुम टूटे हुए बांस से संगीत पैदा कर सकते हो, तो मैं इस बंजर पहाड़ी से जीवन क्यों नहीं निकाल सकता। तुम्हारी निष्ठा ने संहार के देवता को सृजन करने पर विवश कर दिया। महादेव के नृत्य के हर चरण के साथ उस सूखी पहाड़ी पर फूल खिलने लगे और वह जगह एक नंदनवन बन गई। राजा जब सुबह सेना के साथ पहुंचा तो वह वैभव देखकर चकित रह गया। उसने देखा कि आर्यमन के हाथों में अब वह टूटा बांस नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का पिनाक धनुष और डमरू का तेज था। राजा का सिर झुक गया। महादेव ने संदेश दिया कि सत्य और भक्ति का संगीत कभी नहीं टूटता, चाहे साज यंत्र टूट जाए। जो स्वयं को महादेव के चरणों में बांस की तरह खोखला अहंकार रहित कर लेता है, महादेव स्वयं उसमें अपनी फूंक भरकर दिव्य संगीत पैदा करते हैं। आर्यमन ने अपना जीवन उसी पहाड़ी पर बिताया, जिसे आज नाद पर्वत कहा जाता है। आर्यमन की इस दिव्य विजय के बाद नाद पर्वत केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि उन कलाकारों के लिए पाठशाला बन गया जो कला को धन के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए साधना चाहते थे। लेकिन समय के साथ वहां एक नई चुनौती ने जन्म लिया। आर्यमन का ही एक युवा शिष्य था, रुद्रक। रुद्रक बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके मन में एक विचार घर कर गया कि यदि वह कठिन साधना करे तो वह महादेव के उस नाद को वश में कर सकता है जिससे सृष्टि का सृजन और विनाश होता है। उसने सोचा, गुरुजी तो केवल शांति का संगीत बजाते हैं, लेकिन मैं वह राग बजाऊंगा जिससे देवता भी मेरे वश में हो जाएं। रुद्रक ने पर्वत की एक अंधेरी गुफा में बैठकर तांडव राग का कठोर अभ्यास शुरू किया। उसकी लगन इतनी तीव्र थी कि उसकी बांसुरी से निकलने वाली ध्वनि में अग्नि उत्पन्न होने लगी। जंगल के पेड़ जलने लगे और पक्षी भयभीत होकर भागने लगे। अपनी शक्ति के मद में डूबे रुद्रक ने ध्यान ही न बड़ी ही दिया कि उसका संगीत निर्माण के बजाय विनाश कर रहा है। एक संध्या जब रुद्रक अपने राग के चरम पर था, तभी वहां एक साधारण सा बालक आया जिसके हाथ में एक छोटा सा डमरू था। बालक ने कहा, भैया, आपका संगीत बहुत शक्तिशाली है, पर क्या ये किसी प्यासे की प्यास बुझा सकता है या किसी रोते हुए को हंसा सकता है। उद्धरण चिन्ह। रुद्रक ने अहंकार में कहा, बालक, मेरा संगीत देवताओं को झुकाने के लिए है, इन तुच्छ कामों के लिए नहीं।
बालक मुस्कुराया और उसने अपना डमरू बजाना शुरू किया। डमरू की ध्वनि बहुत धीमी थी, लेकिन जैसे ही वह ध्वनि रुद्रक के भीषण संगीत से टकराई, रुद्रक की बांसुरी के स्वर फटने लगे। रुद्रक ने पूरी शक्ति लगा दी, पर डमरू की उस सरल लय के सामने उसका जटिल संगीत टिक नहीं पाया। अचानक रुद्रक की बांसुरी जलकर राख हो गई और उसके कंठ की आवाज चली गई। रुद्रक भयभीत होकर बालक के चरणों में गिर पड़ा। तब बालक ने अपना असली रूप दिखाया। वह साक्षात शिव के गणों के स्वामी नंदी थे। नंदी ने कहा, रुद्रक, तुमने संगीत को शक्ति समझ जबकि वह समर्पण था। जो संगीत प्रकृति के विरुद्ध हो वह साधना नहीं, अपराध है। महादेव केवल उस हृदय में बसते हैं जो लय में है, कोलाहल में नहीं। आर्यमन वहां पहुंचे और उन्होंने नंदी से प्रार्थना की कि वे अपने शिष्य को क्षमा कर दें। आर्यमन ने रुद्रक का हाथ पकड़कर उससे मिट्टी पर ओम लिखना सिखाया और कहा, पुत्र, संगीत का अर्थ दूसरों पर विजय पाना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के शोर को शांत करना है। रुद्रक को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसका स्वर तो लौट आया, पर अब वह पहले जैसा अहंकारी नहीं था। उसने अपनी शेष आयु उस नाग पर्वत की स्वच्छता और वहां आने वाले पशु पक्षियों की सेवा में बिता दी। इस कहानी का ये भाग हमें सिखाता है कि कला और ज्ञान का उद्देश्य शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि संसार में शांति और संतुलन स्थापित करना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।